उत्तराखंड बीजेपी की किन उम्मीदों पर आखिर पानी फिर गया? बीजेपी की जो तैयारी थी, उस तैयारी पर आखिर कौन भारी पड़ गया? भारतीय जनता पार्टी का जो एक मिशन था, जो रोड मैप था, उस रोड मैप पर आखिर रोड़ा किसने अटका दिया? और आने वाले वक्त में क्या बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? ये ऐसे ही सवाल हैं जो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी को एक कदम पीछे खींचना पड़ा है। देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अब हमने 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्र महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियाँ हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बीजेपी को अपनी 4 लोकसभा सीटों पर रैलियां कैंसिल करनी पड़ी है, यानी अब सिर्फ हरिद्वार में रैली होगी, ये महेंद्र भट्ट बता रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में रैलियां की जाएंगी, लेकिन वो सब कुछ मौसम पर निर्भर करेगा। हालांकि बीजेपी महासंपर्क अभियान जोर शोर से चला रही है। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है, तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। अब अंतिम चरण में अब हमारा कार्यक्रम हर दरवाजे, हर घर तक जाने का है और हम लोग प्रत्येक घर में जाकर केंद्र की उपलब्धियाँ, राज्य सरकार उपलब्धि को पत्र बांट रहे हैं और हमने तय किया है कि प्रत्येक विधानसभा 75 विशिष्ट जनों से मिलने का जो कार्यक्रम था, लगभग 3 दिन के अंदर हमारा वो कार्यक्रम भी समाप्ति की ओर होगा और हमारा प्रत्येक जनप्रतिनिधि वार्ड का पार्टी कार्यकर्ता तो रहेगा, वार्ड का सभासद से लेके और विधायक सांसद तक भी इन 4 दिनों में केवल डोर टू डोर संपर्क का कार्यक्रम करेंगे, मिस कॉल कराएंगे और उसके बाद सरल ऐप में उस फोटो को अपलोड करेंगे। बीजेपी घर घर जाकर लोगों को जोड़ रही है, घर घर जाकर लोगों के साथ संवाद बना रही है, घर घर जाकर वोट मांगने की तैयारी अभी से की जा रही है। लेकिन कांग्रेस खेमे में आखिर क्यों खलबली है और क्या कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीटों पर सरेंडर कर दिया है? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि सिर्फ 3 ही सीट वो जीत सकते हैं? कांग्रेस के ही नेता ऐसा कह रहे हैं और ऐसे में सवाल ये कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है और कांग्रेस क्यों परेशान है? जैसा आप ही ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम हरिद्वार भी जीत सकते हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर भी जीत सकते हैं, अल्मोड़ा सीट भी हमारी बहुत आसान है, वहाँ भी हम जीत सकते हैं। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा फोकस इस समय बूथ कमेटियों को मजबूत करना है। एक बूथ में हमारा प्रयास है कि हम 21 से 51 लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता सिर्फ 3 सीटों पर फोकस कर रहे हैं, यानी अल्मोड़ा, हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट। यानी क्या पौड़ी और टिहरी सीट पर कांग्रेस पहले ही ये मान चुकी है कि वो हार रहे हैं? तो ये एक कांग्रेस के लिए सवाल जरूर है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की रणनीतियां हैं। बीजेपी 1 महीने से महासंपर्क अभियान में जुटी हुई है। अब रैलियां भी उनकी होनी थी, लेकिन अब सिर्फ हरिद्वार में रैली होगी और ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों दल अपने अपने तरीके से भूमिकाएं बना रहे हैं।